ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश के सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में मसूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो किसान भाई इस समय मसूर की बुआई करना चाहते हैं वो इसके क्षेत्र के अनुसार अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों का चयन करके बुआई कर सकते हैं। तो आप मसूर की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी बुआई करते समय किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर भारती उपाध्याय से। नमस्कार किसान भाइयों, मसूर रबी फसल में दलहनी फसल के रूप में उगाई जाती है और मसूर की खेती के लिए हम लोग कोई भी भूमि चयन कर सकते हैं, परंतु जो भूमि का मिट्टी बलुई दोमट से दोमट हो वो उपयुक्त माना जाता है। मसूर की खेती दलहनी फसल के लिए की जाती है। सभी दालों में मसूर का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसे लाल दाल भी कहते हैं। भारत में मसूर की खेती रबी की फसल के साथ की जाती है। असिंचित जगहों पर भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इसके पौधे सूखा, नमी और कम तापमान के प्रति सहनशील हैं। अब वैरायटी कौन सा चयन करेंगे किसान भाइयों? कुछ प्रमुख वैरायटी है जैसे कि IPL 220, IPL 222, फिर हल 57, KLS 218, इन प्रजातियों का बहुत अच्छा पैदावार मिलते आ रहा है। किसान भाइयों ये वैरायटियों को चयन कर सकते हैं। खेत की तैयारी करना चाहें तो खरीफ मौसम में जो फसल कट जाती है उसके बाद हम लोग मिट्टी पलटने वाले हल से पहली जुताई करते हैं, उसके बाद हम लोग कल्टीवेटर के द्वारा दूसरी जुताई करते हैं। उसके बाद हम खेत को समतल बनाते हैं पाटा लगाकर, ताकि उसमें जो भी हम बिजाई करेंगे उसका अंकुरन अच्छे से हो। किसान भाइयों फिर उर्वरक की बात आती है। उर्वरक के साथ साथ हमें उसमें कंपोस्ट भी डालना है, ताकि हमारे मिट्टी का जो स्टेटस है उसका जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहे। तो इसीलिए हम लोग उसमें अच्छे से सड़ा हुआ गोबर हम लोग 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से उसमें डालें। जो हम लोग कंपोस्ट डालेंगे सड़ा हुआ गोबर वो हम लोग 20 से 25 दिन पूर्व बुआई के डालेंगे। अब अगर उर्वरक की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन 20 किलो प्रति हेक्टेयर डाला जाता है और 45 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और सल्फर 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से। किसान भाइयों ये बात हमें ध्यान देना है कि उसमें हम लोग बीज दर कितना इस्तेमाल करेंगे। अब मसूर के केस में ये देखा जाता है कि मसूर में कुछ प्रजातियां छोटी दाने वाली होती हैं, कुछ प्रजातियां बड़े दाने की होती है। अगर किसान बंधु छोटे दाने वाले प्रजाति चयन कर रहे हैं तो उन लोगों को 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से बीज लेना चाहिए, और जो बड़े दाने की मसूर का प्रजाति चयन कर रहे हैं तो उन्हें 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से बीज उपयोग करें। किसान भाइयों दलहनी फसल में बीज उपचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि बीज उपचार जैसे फफूंदनाशी दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसमें उपचारित करें। उसके बाद हम लोग राइजोबियम कल्चर जो एक जैव उर्वरक है उसका 20 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका उपचारित कर हम लोगों को बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों ये हमें ध्यान देना है कि जब हम राइजोबियम कल्चर से जब उपचारित करेंगे तो उसको छाये में सुखा करके तुरंत उसकी बुआई कर लें, क्योंकि वो एक जैव उर्वरक है। उसकी अगर उपचारित हम लोग 1 दिन पहले करते हैं तो वो हमारे भूमि में जाके वो मर जाता है, तो इसीलिए उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। बिजाई करने की दूरी हमेशा हमें मेंटेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिजाई का दूरी अगर हम मेंटेन करते हैं तो उसमें प्लांट पॉपुलेशन अच्छा होता है, जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। तो मसूर के केस में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना उचित माना जाता है। किसान भाइयों अब बात आती है उसमें हम खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे। हर्बिसाइड जो कि पेंडिमिथिलिन
के नाम से आता है रसायन, उसका 1 किलो सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के दर से पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव हम लोग बुआई के 24 घंटे के अंदर करें, और नहीं तो बीज का अंकुरन होने से पूर्व कर सकते हैं। और संभव हो तो एक निकाई गुड़ाई आप लोग 40 से 45 दिन पर एक कर सकते हैं। मसूर की फसल को खरपतवारों से बचाना बेहद जरूरी होता है। यदि समय रहते खरपतवार पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो पैदावार अधिक प्रभावित होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए खुरपी की सहायता से खरपतवारों को निकालते रहे। इसकी पहली गुड़ाई 45 से 60 दिन बाद की जाती है। और इसमें सिंचाई, जो कि दलहन फसल में वैसे कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें अगर सिंचाई, अगर खेत में नमी की कमी हो, शुष्क अवस्था में पहुंच जाती है, तो उस केस में 2 सिंचाई कर सकते हैं। एक पुष्प आने से पहले और एक जब दाना बनता रहे उस समय में एक हल्की सिंचाई, दोनों ही सिंचाई हल्की देना है, और जो कि हमारे पौधा को अच्छे से वो मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम जयतिहारी, जिला ग्वालियर के किसान श्याम प्रकाश ने। आप गेहूं की नई विकसित उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो श्याम प्रकाश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये किस्में विभिन्न क्षेत्रों के लिए हैं और विभिन्न परिस्थितियों के लिए इनका विमोचन किया गया। इसमें ब्रेड की भी किस्म है और इसके अलावा कठिया गेहूं भी है और अन्य प्रकार की भी किस्में हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो 27 अनुमोदन के प्रस्ताव थे उसमें आपको 22 किस्मों पे अनुमोदन दिया गया है। गेहूं की नई किस्मों से किसान होंगे मालामाल। गेहूं की नई किस्मों की जाने पैदावार और खासियत। किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल करनाल में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की नई किस्में। ये किस्में उत्पादन और पोषक तत्वों के लिहाज से उत्तम मानी गई हैं और इन किस्मों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ये हमारे संस्थान से 5 किस्में अनुमोदित की गई हैं। DBW 316, DBW 370, DBW 371, DBW 372 और DDW 55। इसके अलावा एक हमारी जो पिछले साल अनुमोदित किस्म थी DBW 303, जो उत्तर पश्चिमी भारत के लिए, जिसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए अनुमोदित थी, उसका अनुमोदन इस वर्ष हमने मध्य क्षेत्र के लिए भी कर दिया है, जिसमें प्रमुख तौर पे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का हिस्सा है कुछ और छत्तीसगढ़ के लिए। हमारी जो 3 किस्में जो जल्द बुआई के लिए हैं, जैसा मैंने बताया था आपको, DBW 370, 71 और 72, इनका औसत उत्पादन इस सीजन में भी करीब 75 कुंटल के आसपास रहा है और इसमें जो गुणवत्ता है वो भी इसकी बहुत अच्छी पाई गई। इसमें आयरन और जिंक की मात्रा भी काफी अच्छी थी। तो इन चीजों को ध्यान में रख के समिति ने इसको तुरंत अनुमोदित करने का निर्णय लिया है और बहुत जल्द ये किसानों की खेत तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के लिए जैसा मैंने कहा था, एक तो हमारी DBW 187 जिसका अनुमोदन मध्य क्षेत्र के लिए किया गया है, उसका उत्पादन की क्षमता बहुत ज्यादा है। यहाँ पश्चिम भारत में उसका उत्पादन उत्तर पश्चिमी भारत में करीब 75 से 80 कुंटल के बीच में रहता है। इसके अलावा हमारी एक किस्म है जो DBW 303, वो भी इस बार अनुमोदित की गई है। इसके साथ ही IRI इंदौर की कई कठिया गेहूं की किस्में हैं जो मध्य क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त हैं। साथ में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय की GW 322, GW 366 आदि बहुत सी किस्में हैं जो किसानों को अभी मिल रही हैं और वो अच्छा उत्पादन दे रही हैं। फसल सुधार अन्वेषक ने कहा है कि अब किसानों को उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता और पोषण पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें फसल बीजने से पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए। किसान इन किस्मों को पैदा कर उनके व्यावसायिक इस्तेमाल से अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। इनमें से कुछ किस्में ऐसी हैं जो बिस्किट, ब्रेड इत्यादि के लिए उत्तम हैं।
पहाड़ी क्षेत्र के लिए भी इस बार एक किस्म का अनुमोदन किया गया है जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला से आती है, BL 2104। तो वो किस्म बिस्किट क्वालिटी के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई है। वो सॉफ्ट गेहूं है और उसमें अच्छा उत्पादन मिलता है और वो रेनफेड और इरिगेटेड दोनों कंडीशन में बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इस वर्ष तो अभी कोई ऐसी किस्म का प्रस्ताव आया नहीं था जिसमें खारा पानी या कल्लर भूमि के लिए की जाए, लेकिन पूर्व में कई किस्में हैं। KRL 213 है, KRL 1-4 है और जो हमारी सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की कई किस्में हैं जो इस स्थिति के लिए हमने अनुमोदित की हैं। तो मेरा आग्रह यही है किसान भाइयों से कि इन क्षेत्रों के लिए जहाँ पे आपका पानी खारा है या मृदा जो है बीमार है, उसके लिए आप उस स्पेसिफिक किस्मों का ही चुनाव करें, जैसा कि मैंने बताया, तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।